एवरीवन। कंप्लीट जावा के इस कोर्स के लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मेथड्स के बारे में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। अगर आप इस कोर्स का सिलेबस जानना चाहते हो तो इस सिलेबस वाली वीडियो को चेक कर सकते हो। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। सो बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग ऊप्स में एक कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म, उसका पार्ट है। इसको हम और भी डिटेल में समझेंगे जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक समझेंगे ओवरलोडिंग का। तो लास्ट वीडियो में हमने एक मेथड बनाया था। आप जावा में मेथड बोलते हो एंड दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस भी बोल देते हैं। तो मेथड और फंक्शन दोनों एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया था जो 2 नंबर्स का सम कर रहा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सम 2 नंबर्स की बजाय यहाँ पे कर देता हूँ सम नंबर्स। एंड यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, इसको भी सम नंबर्स कर देता हूँ। एंड अभी के लिए ये कोड मैं हटा देता हूँ, बस अभी हमें ओवरलोडिंग समझना है। और यहाँ पे हमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पे 10 एंड 12। सो ये मेथड क्या करेगा, सिंपली 2 नंबर्स लेगा एंड उनको सम करेगा और रिटर्न कर देगा। एंड इसको मैं रन करता हूँ तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है। अब बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेथड मैंने बनाया इसी सेम नेम का एक और मेथड बना सकता हूँ जो कि 3 नंबर्स का सम कर सकता है या फिर कुछ और काम कर सकता है, कोई मैसेज प्रिंट कर सकता है। तो मैं उसको करके देखता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। एंड अभी हम 3 नंबर्स का सम करेंगे तो मुझे यहाँ पे इंट z लिख देता हूँ। एंड सम करना है हमें x प्लस वाई प्लस जेड। तो यही चीज़ होता है ओवरलोडिंग। मैंने 2 मेथड यहाँ पे बनाए एंड दोनों का नाम बिल्कुल सेम रखा। जब आप मल्टीपल मेथड्स बना रहे हो एंड उनका नाम बिल्कुल सेम है तो उसको हम बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। मतलब कि आपने इसको ओवरलोड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कॉल कर रखा है सम नंबर्स का एंड यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स पास कर रखा हूँ। जब आप मेथड बनाते हो तो उस टाइम अगर आप कुछ पास कर रहे हो पैरेंथेसिस में तो उसको हम बोलेंगे पैरामीटर। एंड जब आप कॉल कर रहे हो मेथड को उस टाइम कुछ वैल्यू पास कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे आर्गूमेंट। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 आर्गूमेंट्स पास किए हैं। तो मैं जब इसको रन करूँगा तो आउटपुट आ रहा है 22। तो जब ये रन हुआ तो यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स पास किए गए हैं। तो जेवीएम ने चेक किया कि मेरे पास 2 मेथड्स हैं, इनमें कौन से मेथड को सिर्फ 2 पैरामीटर्स चाहिए। तो इस वाले मेथड को चाहिए सिर्फ 2 पैरामीटर्स। तो जेवीएम ने इस वाले मेथड को कॉल किया एंड दोनों का सम करके हमें रिटर्न कर दिया। एंड हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया उसको। और ये वाला जो मेथड है ये कॉल ही नहीं हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज़ पास करता तो इस टाइम जेवीएम क्या करता है, चेक करता है कि मेथड जो भी है मेरे पास सम नंबर नाम का, इसमें किस मेथड को 3 पैरामीटर्स चाहिए। तो ये वाला मेथड है, इसको चाहिए 3 पैरामीटर्स, तो ये वाला मेथड कॉल होगा एंड ये वाला मेथड कॉल नहीं होगा। तो ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। मैं चाहूँ तो इन दोनों मेथड को एक साथ कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले में सिर्फ 2 वैल्यू पास की, थर्ड वाले में 3 वैल्यू पास की। तो ये वाला जब एग्जीक्यूट होगा तो 2 यहाँ पे आर्गूमेंट जा रहे हैं तो 2 पैरामीटर वाला जो मेथड है वो कॉल होगा। यहाँ पे 3 आर्गूमेंट्स जा रहे हैं तो 3 पैरामीटर वाला जो मेथड है वो कॉल होगा। अगर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो 22 और 34 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप ओवरलोडिंग करते हो मेथड्स का। मेथड की ओवरलोडिंग जब भी आप कर रहे हो तो मेथड का नेम तो सेम रहेगा ही, बट आपको ध्यान रखना है कि जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं इसी को यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ। तो मैंने नेम सेम रखा, ऑब्वियसली रखना पड़ेगा, ओवरलोडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप भी सेम रखा, पैरामीटर भी सेम रखा दोनों में। तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे सेम ही मेथड को दोबारा बना दिया। तो आप सेम मेथड को दोबारा नहीं बना सकते हो, बट मेथड को ओवरलोड कर सकते हो। सेम मेथड बनाना और ओवरलोड करने में डिफरेंस है। आप इसको देखो अगर दोनों को, तो आप देखोगे बिल्कुल सेम है ये। बट अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे पैरामीटर्स कम या ज़्यादा हैं। तो इन दोनों मेथड को डिफरेंट बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंगल पैरामीटर पास कर दो तो ये डिफरेंट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे और भी पैरामीटर्स को ऐड कर दो। यहाँ पे मैं इंट जेड कर देता हूँ, स्ट्रिंग एस कर दे रहा हूँ। आप किसी भी डेटा टाइप का यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इंट करो या फिर स्ट्रिंग करो। तो अब ये तीनों मेथड्स डिफरेंट है जबकि इनका नेम सेम है, एंड नेम सेम है तो वो ओवरलोडेड है। अब मैं इसको एक बार और कॉपी करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास एरर आएगा क्योंकि मेथड बिल्कुल सेम है। तो इनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक और काम मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे पैरामीटर्स कम या ज़्यादा करने की बजाय मैं इनका जो डेटा टाइप है पैरामीटर्स का वो चेंज कर दूँ। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा डबल एंड यहाँ पे कर देता हूँ फ्लोट फॉर एग्जांपल।
तो यहाँ का जो एरर था वो ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे एरर आ रहा है कि जो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। अब यहाँ पे एक्स का डेटा टाइप डबल है, वाई का डेटा टाइप फ्लोट है, एंड यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली डबल आएगा डेटा टाइप क्योंकि इसका ज़्यादा है, एंड उसको स्टोर कर रहे हैं हम इंट में। तो यहाँ पे इसको या तो हम डबल में कन्वर्ट कर दें या फिर इसको हम टाइप कन्वर्जन कर देते हैं। सो ये कुछ तरीके हैं ओवरलोड करने के। आपको जस्ट मेथड का नेम सेम रखना है एंड जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो उसमें डिफरेंस क्रिएट करना है, ताकि जब JVM इनको रन करे तो जो आप वैल्यू यहाँ पे पास करो उस वैल्यू को देख करके यहाँ पे पैरामीटर्स में चेक कर सके कि किस पैरामीटर में वो फिट हो रहा है प्रॉपरली, एंड उसको कॉल कर सके। अब यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे ये मेथड कॉल किया है, इसमें वैल्यू पास किया 10 और 12। तो दो यहाँ पे आर्गूमेंट्स हैं, तो यहाँ पे दो पैरामीटर वाला मेथड ढूंढा जाएगा। तो ये भी है एंड ये वाला मेथड भी है, इन दोनों में दो पैरामीटर्स हैं, बट यहाँ पे वैल्यू क्या पास किए हैं, इंट टाइप का वैल्यू है दोनों। तो JVM इस वाले मेथड को कॉल करेगा क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर है उसका दोनों का टाइप जो है इंट है। अगर मैं इसको चेंज कर देता डबल टाइप के वैल्यू में, तो डबल में चेंज करने के लिए क्या कर सकता हूँ, कैपिटल D या स्मॉल d यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर सकता हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ये वाली वीडियो चेक कर लेना, इसमें मैंने एकदम डिटेल में अच्छे से समझा रखा है। तो अभी मैंने एक वैल्यू डबल टाइप का पास किया, दूसरा वैल्यू इंट टाइप का पास किया। तो पहले तो चेक होगा कितने नंबर ऑफ़ यहाँ पे आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, तो दो, यहाँ पे दो मिलेंगे इसको मेथड्स। अब चेक होगा इनका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे पहला वाला जो है उसका डेटा टाइप है डबल। तो अब यहाँ पे देखोगे इसमें तो किसी भी पैरामीटर का जो टाइप है वो डबल में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वाला होगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या है 12 इंट में, एंड यहाँ पे हम पास कर रहे हैं फ्लोट में। तो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको और ओवरलोड करता एंड यहाँ पे एक और मेथड बनाता जिसका वाई का जो डेटा टाइप है वो इंट में होता तो वो वाला कॉल होता, बट हमने बना नहीं रखा है। तो अभी यही वाला मेथड कॉल हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है जो इन दोनों कंडीशन को मैच कर रहा हो। सो इस तरीके से हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं। अब एक चीज़ और बताना रह गया आपको, ये जो मैंने यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल बनाया है इसमें स्टोर कर रहा हूँ इन दोनों को प्लस करके एंड रिटर्न कर रहा हूँ, इसको और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको कट करूँगा एंड ये लाइन की ज़रूरत नहीं है मुझे, एंड यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ x + y। तो अभी भी आउटपुट जो होगा वो सेम ही होगा। अगर मैं यहाँ पे इंट वैल्यू पास करूँ, रन किया, सेम आउटपुट आ रहा है मेरे पास। तो आप ऐसे डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हो कुछ कैलकुलेशन करके। अब एक काम करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसमें से इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं मेथड में एंड उसको रन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, रिवर्स ईच वर्ड, इसी नाम का हम एक मेथड क्रिएट कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप एंड यहाँ पे मेथड का नेम। अब यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए मेथड के नेम में, अगर स्पेस डालते हो तो एरर आएगा। आप यहाँ पे या तो कैमल केस राइटिंग यूज़ कर सकते हो या फिर स्नेक केस। स्नेक केस राइटिंग में क्या होता है कि अगर आपको ऐसे वर्ड्स को सेपरेट करना है तो आप अंडरस्कोर से सेपरेट करते हो, तो आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो। बट जावा के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर मेथड बना रहे हैं तो हम ऐसे कैमल केस राइटिंग यूज़ करते हैं। तो जो भी नेक्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर होता है उसको हम कैपिटल में कर देते हैं, एंड जो फर्स्ट वर्ड होगा एकदम उसको स्मॉल में रखेंगे। इसको कहते हैं कैमल केस राइटिंग। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा एंड कर्ली ब्रेसेस। तो ये मेथड अब कुछ काम करेगा। काम क्या करेगा, ये जो हमने यहाँ पे कर रखा है वही। तो मैं इसको यहाँ से अनकमेंट करके कट करूँगा एंड यहाँ कर दिया पेस्ट। बन गया हमारा मेथड। अब जस्ट हमें इसको कॉल करना है, तो जस्ट इस मेथड के नेम को लिखेंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस एंड कोलन। बट यहाँ एरर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं। एरर रिमूव हो गया। अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो आप देख सकते हो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपरेशंस तो अपने परफॉर्म कर दिए, बट यहाँ पे ना ही हम कुछ प्रिंट करा रहे हैं ना कुछ रिटर्न करा रहे हैं, तो हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगा। तो एक काम करते हैं, जो ये रिवर्स वर्ड में जो भी आंसर हमारा आ रहा है इस लाइन की वजह से, उसी को रिटर्न कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, रिटर्न रिवर्स वर्ड। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे वॉइड की जगह पे डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगी एंड रिवर्स वर्ड की जो भी वैल्यू बनेगी वो रिटर्न हो जाएगी। जो भी रिटर्न हो रही है उसको या तो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करा दूँ या फिर उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट मेथड के अंदर कॉल कर लूँ ताकि मुझे स्टोर कराने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। सो इस तरीके से आप मेथड को कन्वर्ट करोगे।
अब इसको ओवरलोड करना है तो सेम वही काम करोगे आप। आपका जो मेथड का नेम है वो सेम रखना है एंड यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर देने हैं, जैसे इंट ए, तो ये चेंज हो गया। बट यहाँ पे अभी भी एरर है। एरर इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग रिटर्न होगा, बट यहाँ पे हम रिटर्न कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ स्ट्रिंग कुछ भी। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे किसी कोड को मेथड में एंड ऐसे आप उसको ओवरलोड कर सकते हो। सो आई होप आपको मेथड ओवरलोडिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्शन इन जावा। हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रिकर्शन की हेल्प से। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आपका कुछ सजेशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।